आज मैं तुमसे कोई मोटिवेशनल सेंटेंस लेकर बात शुरू नहीं करूंगी, क्योंकि मसला मोटिवेशन की कमी नहीं है, मसला सच सुनने की कमी है। आज मैं तुमसे वो बात करूंगी जो शायद किसी ने तुम्हें कभी खुलकर नहीं बताई। तुम लेजी इसलिए नहीं हो कि तुम में अकल कम है, तुम लेजी इसलिए नहीं हो कि तुम में सलाहियतें नहीं है, और तुम लेजी इसलिए भी नहीं हो कि तुम कुछ कर नहीं सकते। तुम लेजी इसलिए हो क्योंकि तुम उलझे हुए हो, और उलझा हुआ इंसान या तो सोता है, या मोबाइल देखता है, या बहाने बनाता है। तुम में से ज्यादातर तलबा जब रात को सोने लगते हैं तो दिल के अंदर से एक आवाज आती है, कल से पक्का शुरू करूंगा। और यही सेंटेंस तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा है। कल कभी नहीं आता, सिर्फ आज आता है, और आज तुम हमेशा जाया कर देते हो। तुम अलार्म लगाते हो और सुबह जब अलार्म बजता है तो तुम अलार्म बंद करते हो। तुम दरअसल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बंद करते हो, और फिर तुम कहते हो आज मूड नहीं है। लेकिन मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या इम्तिहान मूड देखकर आते हैं? क्या टाइम मूड देखकर गुजरता है? क्या नाकामी मूड देखकर हमला करती है? नहीं, लेकिन तुम अपनी जिंदगी मूड के हवाले कर देते हो। यही वो पहली जगह है जहाँ लेजी स्टूडेंट पैदा होता है। लेजी स्टूडेंट वो नहीं होता जो पढ़ नहीं सकता, लेजी स्टूडेंट वो होता है जो फैसला नहीं कर सकता। तुम फैसला टालते हो, और फैसला टालना असल में खुद को धोखा देना है। तुम मोबाइल उठाते हो सिर्फ 5 मिनट के लिए, लेकिन 5 मिनट 50 मिनट बन जाते हैं, और 50 मिनट 5 घंटे कब बन जाते हैं पता ही नहीं लगता। और फिर तुम कहते हो वक्त नहीं मिला। नहीं, वक्त मिला था, तुमने दिया नहीं। ये सच है, और ये सच कड़वा है। तुम में से अक्सर स्टूडेंट खुद से नाराज हैं, लेकिन किसी को बताते नहीं। तुम मुस्कुराते हो, दोस्तों के साथ हंसते हो, लेकिन अकेले में तुम खुद को पसंद ही नहीं करते, क्योंकि तुम जानते हो तुम अपनी कैपेसिटी से कम जी रहे हो। ये गिल्ट तुम्हें लेजी नहीं बनाती, ये गिल्ट तुम्हें और ज्यादा भगाती है। तुम पढ़ने बैठते हो तो दिमाग कहता है अगर फेल हो गया तो, और खौफ तुम्हें बिस्तर पर वापस ले जाता है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझो, लेजी स्टूडेंट का सबसे बड़ा दुश्मन सुस्ती नहीं, डर है। नाकामी का डर, लोगों के मजाक का डर, कंपैरिजन का डर। और जो इंसान डर जाता है वो कोशिश नहीं करता, और जो कोशिश नहीं करता वो खुद को लेजी कह देता है ताकि सच का सामना न करना पड़े। ये एक मेंटल डिफेंस मैकेनिज्म है। तुम लेजी नहीं हो, तुम ओवरलोडेड हो। तुम पर एक्सपेक्टेशंस हैं, पेरेंट्स की, सोसाइटी की, अपनी भी। लेकिन तुम्हें कभी सिस्टम नहीं सिखाया गया। तुम्हें बताया गया पढ़ो, लेकिन ये नहीं बताया गया कैसे। और जब इंसान को तरीका ना आए तो या तो वो छोड़ देता है या प्रोक्रास्टिनेट करता है। और प्रोक्रास्टिनेशन लेजी होने की अलामत नहीं, कंफ्यूजन की अलामत है। तुम एक दिन में सब कुछ बदलना चाहते हो, और जब नहीं बदलता तो तुम हार मान जाते हो। यही वो जगह है जहाँ से डिसिप्लिन स्टूडेंट और लेजी स्टूडेंट का रास्ता अलग होता है। लेकिन इस पर हम बाद में बात करेंगे। अभी तुम ये समझो कि तुम मसला नहीं हो, तुम्हारा सिस्टम मसला है। सिस्टम बदला जा सकता है। अब जरा यहाँ रुको और एक बात बहुत गौर से सुनो। अब तक हम ये समझ चुके हैं कि लेजी स्टूडेंट दरअसल नालायक नहीं होता, वो कंफ्यूज्ड होता है, ओवरलोडेड होता है, और इमोशनली टायर्ड होता है। लेकिन अब ये सवाल है कि फिर डिसिप्लिन स्टूडेंट कौन होता है? क्या डिसिप्लिन स्टूडेंट हमेशा मोटिवेटेड होता है? क्या वो कभी थकता नहीं, या उसका दिल कभी नहीं करता कि बस आज छोड़ दूं? अगर तुम ऐसा सोचते हो तो मैं तुम्हें सच बता दूं, डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट लेजी स्टूडेंट से डिफरेंट नहीं होता, बस एक जगह पर बहुत डिफरेंट डिसीजन लेता है। तुम अक्सर ये सेंटेंस बोलते हो मेरा दिल नहीं कर रहा, और तुम समझते हो कि डिसिप्लिन स्टूडेंट का दिल हमेशा करता है। नहीं, डिसिप्लिन स्टूडेंट दिल के कहने पर नहीं, फैसले के कहने पर चलता है। लेजी स्टूडेंट अपने मूड को बॉस बना लेता है, जबकि डिसिप्लिन स्टूडेंट अपने सिस्टम को बॉस बना लेता है। यहाँ से असल फर्क शुरू होता है। लेजी स्टूडेंट सुबह उठकर सोचता है कि आज क्या करना है, और यही सोच उसे थका देती है। डिसिप्लिन स्टूडेंट जब उठता है तो सोचता ही नहीं, वो जानता है कि उसे क्या करना है। और याद रखो, जो चीज तुम्हें रोज सोचनी पड़े वो कभी हैबिट नहीं बनती। हैबिट वो होती जो सोचे बगैर हो जाए। लेजी स्टूडेंट वक्त को देखकर काम करता है, डिसिप्लिन स्टूडेंट काम को देखकर वक्त बनाता है। लेजी स्टूडेंट कहता है आज मूड अच्छा नहीं, डिसिप्लिन स्टूडेंट कहता है मूड बाद में ठीक हो जाएगा। और यहाँ एक बहुत खतरनाक गलतफहमी है जो ज्यादातर तलबा के जहन में होती है। वो ये है कि डिसिप्लिन सख्ती है, डिसिप्लिन सजा है, डिसिप्लिन जिंदगी की खुशी खत्म कर देता है। नहीं, डिसिप्लिन दरअसल खुद से वादा है, खुद से वादा जो पूरा करने का नाम है। और जो इंसान अपना वादा खुद से पूरा नहीं करता वो किसी और से क्या करेगा। लेजी स्टूडेंट छोटे कामों को कल पर डाल देता है, और डिसिप्लिन स्टूडेंट बड़े ख्वाबों को आज के छोटे कदम में तोड़ देता है।
تم میں سے بہت سے طلبہ بڑے بڑے گولز لکھتے ہیں، IAS بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، ٹاپر بننا ہے، لیکن تم یہ نہیں دیکھتے کہ تمہارا آج اس گول سے میچ کر رہا ہے یا نہیں۔ یہ مس میچ تمہیں مینٹلی ایگزاسٹ کر دیتا ہے، اور جب تمہارا دماغ تھک جاتا ہے تو تمہاری باڈی لیزی ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لیزی اسٹوڈنٹ اپنی زندگی میں ہمیشہ اوور وارمڈ رہتے ہیں۔ اب ذرا اس سوال کا سامنا کرو، اگر ڈسپلن اتنی اچھی چیز ہے تو پھر ہم سے بھاگتے کیوں ہیں؟ اس کا جواب بہت سادہ ہے اور بہت تکلیف دہ۔ ہم ڈسپلن سے نہیں بھاگتے، ہم ڈسکمفرٹ سے بھاگتے ہیں۔ ڈسپلن ہمیں وہ کرنے پر مجبور کرتا ہے جو ہم اوائڈ کرنا چاہتے ہیں، اور انسان کی فطرت ہے کہ وہ ڈسکمفرٹ سے بھاگتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج کا ڈسکمفرٹ اوائڈ کرنے سے کل کا پین ملٹی پلائی ہو جاتا ہے۔ لیزی اسٹوڈنٹ آج کے ڈسکمفرٹ سے بچتا ہے اور کل ریگریٹ ہو جاتا ہے۔ ڈسپلنڈ اسٹوڈنٹ آج ڈسکمفرٹ ایکسپٹ کرتا ہے اور کل سیلف ریسپیکٹ کے ساتھ جیتا ہے۔ یہاں ایک اور بیریئر ہے جو اکثر کوئی ڈسکس نہیں کرتا، اور وہ یہ ہے کمپیریزن۔ تم کسی اور کو دیکھتے ہو جو تم سے آگے ہے، اور تم یا تو اس سے جیلس ہو جاتے ہو یا ہوپلیس۔ دونوں صورتوں میں تم رک جاتے ہو۔ ڈسپلنڈ اسٹوڈنٹ کمپیریزن نہیں کرتا، وہ کیلیبریشن کرتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ وہ کہاں ہے اور اسے اگلا قدم کہاں رکھنا ہے۔ لیزی اسٹوڈنٹ اپنی سپیڈ کو کسی اور کی جرنی سے کمپیئر کرتا ہے، وہ خود کو انفیئر جج کرتا ہے۔ یہ مینٹل انجسٹس تمہاری انرجی کھا جاتی ہے۔ پھر آتا ہے لوگ کیا کہیں گا کا پریشر، اگر میں فیل ہو گیا تو، اگر میں ٹرائی کر کے بھی کچھ نہ کر سکا تو۔ یہ ڈر تمہیں شروع ہی نہیں کرنے دیتا۔ اور یاد رکھو، جو لوگ تمہیں ٹرائی کرنے پر جج کرتے ہیں وہ خود ٹرائی ہی نہیں کرتے۔ ڈسپلن اسٹوڈنٹ کو لوگوں کے اوپینینز بیک گراؤنڈ میوزک بنا دیتے ہیں۔ لیزی اسٹوڈنٹس انہیں اوپینینز کو مائک دے دیتے ہیں۔ اور پھر ہے بیریئر جو سب سے خطرناک ہے، پرفیکٹ بننے کا پریشر۔ تم کہتے ہو جب پراپر پلان بن جائے گا، جب سب کلیئر ہو جائے گا، لیکن کلیئرٹی ایکشن سے آتی ہے، سوچ سے نہیں۔ ڈسپلنڈ اسٹوڈنٹ امپرفیکٹ سٹارٹ کرتا ہے، لیزی اسٹوڈنٹ پرفیکٹ پلان کا ویٹ کرتا ہے۔ ویٹ کرتے کرتے اور زندگی نکل جاتی ہے۔ اب یہاں ایک سچ جو شاید تمہیں اچھا نہ لگے، لیزی اسٹوڈنٹ اس لیے نہیں چھوڑتا کہ مشکل ہے، بلکہ اس لیے چھوڑتا ہے کہ ڈسپلن اس کی اصلی پرائیورٹی ایکسپوز کر دیتا ہے۔ ڈسپلن پوچھتا ہے تم چاہتے کیا ہو، اور جب جواب کلیئر نہ ہو تو انسان بھاگتا ہے۔ اسی لیے ڈسپلن سے پہلے کلیئرٹی ضروری ہوتی ہے، اور کلیئرٹی کا مطلب یہ نہیں کہ سب کچھ پتا ہو، کلیئرٹی کا مطلب ہے اگلا قدم پتا ہو۔ ڈسپلن اسٹوڈنٹ صرف اگلا قدم کلیئر رکھتا ہے۔ یہاں سے ہم ایک بہت امپورٹنٹ بات پر پہنچ گئے ہیں۔ لیزی اور ڈسپلن اسٹوڈنٹ کے بیچ فرق ٹیلنٹ کا نہیں، ڈیسیژن کا ہے، اور ڈیسیژن روز لیا جاتا ہے، ہر صبح، ہر گھنٹہ، ہر چھوٹی چوائس میں۔ تم فون اٹھاتے ہو یا بک، تم ایکسکیوز دیتے ہو یا ایکشن، تم کمفرٹ چوز کرتے ہو یا پروگریس۔ یہ چھوٹی چھوٹی چوائسز ہی مل کر تمہاری آئیڈینٹی بناتی ہیں، اور آئیڈینٹی سب سے پاورفل چیز ہوتی ہے۔ جو اپنے آپ کو لیزی بناتا ہے وہ لیزی بیہیو کرے گا، اور جو اپنے آپ کو ڈسپلنڈ مانتا ہے وہ گر کر بھی اٹھے گا۔ اب نیکسٹ پارٹ میں ہم صرف بات نہیں کریں گے، ہم سسٹم بنائیں گے۔ صرف سمجھنا کافی نہیں ہوتا، بدلنا پڑتا ہے، اور بدلنے کے لیے تمہیں ایک ایسا سسٹم چاہیے جو تمہیں ڈسپلن پر مجبور نہیں بلکہ ڈسپلن پر گائیڈ کرے۔ اب یہاں ایک بات دل میں بٹھا لو، اگر تم نے اب تک کی باتیں صرف سنی اور یہاں سے کچھ بدلا نہیں، تو یہ ویڈیو بھی تمہاری زندگی کے ان ہزاروں جملوں میں شامل ہو جائے گی جو تم نے سنے مگر اپنائے نہیں۔ اور میں یہ نہیں چاہتی، کیونکہ اصل تبدیلی سمجھنے سے نہیں، کرنے سے آتی ہے۔ اب تک تم جان چکے ہو کہ لیزی ہونا کوئی بیماری نہیں اور ڈسپلنڈ ہونا کوئی جادو نہیں، یہ ایک سسٹم ہے، اور سسٹم وہ چیز ہوتی ہے جو تمہیں اس دن بھی چلاتی ہے جس دن تم بالکل خالی ہوتے ہو۔ سب سے پہلے ہم اس الوژن کو توڑتے ہیں جو سب سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ کل سے سب بدل دوں گا، نہیں، کل سے سب بدلنے والا اکثر کچھ بھی نہیں بدلتے۔ ڈسپلنڈ اسٹوڈنٹ ایک دن میں زندگی نہیں بدلتا، وہ ایک دن میں اپنا اگلا گھنٹہ بدلتا ہے، اور اگلا گھنٹہ اگلے دن میں بدل جاتا ہے۔ تمہارا سب سے پہلا قدم روٹین نہیں، شیڈیول نہیں، پلان نہیں، تمہارا سب سے پہلا قدم آئیڈینٹی ہے۔ جب تک تم خود کو میں لیزی ہوں کہتے رہو گے، تمہارا دماغ لیزی ایکشن ہی جسٹیفائی کرے گا۔ اب سے تم یہ سینٹینس استعمال کرو، میں ڈسپلنڈ بن کر رہوں گا۔ یہ چھوٹا سا سینٹینس لیکن تمہارے دماغ کے لیے بہت پاورفل ہے، کیونکہ تمہارا مائنڈ اپنی آئیڈینٹی کو پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہے۔ اب اگلی بات سنو،
और गौर से सुनो। डिसिप्लिन का मतलब ज्यादा पढ़ना नहीं होता, डिसिप्लिन का मतलब रोज पढ़ना होता है। तुम्हें किसी ऐसी रूटीन की जरूरत नहीं जो तुम फॉलो ही ना कर सको। तुम्हें चाहिए वो रूटीन जो तुम थके हुए दिन में भी छोड़ ना सको। इसीलिए डिसिप्लिन स्टूडेंट छोटा स्टार्ट करता है, रोज सिर्फ इतना जो तुम बिना डिबेट कर सको। 25 मिनट्स, बस 25 मिनट्स, ना ज्यादा ना कम। तुम अपने आप से ये वादा करो कि चाहे दिन कैसा भी हो तुम 25 मिनट्स जरूर पढ़ोगे। और जब तुम बैठ जाओ तो एक बात याद रखना, तुम रिजल्ट के लिए नहीं, तुम रूटीन के लिए पढ़ रहे हो। लेजी स्टूडेंट रिजल्ट देखकर मूव करता है, डिसिप्लिन स्टूडेंट प्रोसेस पर भरोसा करता है। अब इन्वायरमेंट की बात करते हैं, क्योंकि ये वो चीज है जो या तो तुम्हें डिसिप्लिन पर लाती है या तुम्हें बार बार गिरा देती है। तुम स्ट्रांग नहीं हो कि हर दफा टेम्पटेशन से जीत सको, और ना ही कोई डिसिप्लिन स्टूडेंट होता है। इसलिए डिसिप्लिन स्टूडेंट अपने एनवायरनमेंट को स्ट्रांग बनाता है। मोबाइल साइलेंट पर, दूर और नजर से बाहर, स्टडी की जगह सिर्फ स्टडी के लिए। जब तुम वहाँ बैठो तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली सीरियस हो जाए। लेजी स्टूडेंट हर जगह पढ़ने की कोशिश करता है और कहीं भी नहीं पढ़ सकता। डिसिप्लिन स्टूडेंट एक जगह को अपना बैटल फील्ड बना लेता है। अब एक इम्पोर्टेंट रूल सुनो, डिसिप्लिन प्रेशर से नहीं चलता, रिवॉर्ड से चलता है। तुम बच्चे नहीं हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग रिवॉर्ड सिस्टम पर काम करता है। इसीलिए जब तुम अपना टास्क कंप्लीट करो तो अपने आप को कुछ दो, एक कप चाय, थोड़ी वॉक, कोई पसंदीदा चीज, लेकिन रिवॉर्ड टास्क के बाद। ये सिस्टम तुम्हें सिखाता है कि मेहनत के बाद सुकून होता है। अब बात करते हैं फेल होने की, क्योंकि ये लाजमी है। तुमसे रूटीन टूटेगा, तुम मिस करोगे, तुम फिर से लेजी फील करोगे। और यहाँ पर दो स्टूडेंट्स अलग हो जाते हैं। लेजी स्टूडेंट सिर्फ एक दिन मिस करता है और कहता है अब कोई फायदा नहीं। डिसिप्लिन स्टूडेंट एक दिन मिस करता है और कहता है आज नहीं हुआ कल हो जाएगा। इस रूल को याद रखो, नेवर मिस ट्वाइस। एक दिन चले गए तो चले गए, 2 दिन तुम्हारी हैबिट तोड़ देता है। अब एक और सच सुन लो, डिसिप्लिन का मतलब इमोशनलेस होना नहीं होता। तुम थकोगे, तुम रोगे भी, तुम बोर भी होगे, लेकिन डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट अपनी फीलिंग्स को स्टीयरिंग नहीं देता। वो कहता है मैं थका हूँ लेकिन मैं रुक नहीं रहा। और यही से सेल्फ रिस्पेक्ट पैदा होती है। वो सेल्फ रिस्पेक्ट जो किसी कॉम्प्लीमेंट से नहीं मिलती, जो किसी रिवॉर्ड से नहीं मिलती। वो सेल्फ रिस्पेक्ट जो सिर्फ उस वक्त मिलती है जब तुम अपने आप से कहते हो आज मैंने अपना वादा पूरा किया। और जब ये रोज होने लगता है तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बदल जाता है। तुम ज्यादा बोलते नहीं, लेकिन तुम्हारा अंदाज बदल जाता है। तुम एक्सक्यूज कर देते हो, तुम्हारी आंखों में क्लैरिटी आ जाती है और लोग पूछने लगते हैं तुम चेंज कैसे हो गए। और सच ये होता है कि कोई ड्रामेटिक चेंज नहीं होता, सिर्फ रोज का एक छोटा डिसीजन होता है। अब वीडियो के एंड पर मैं तुम्हें कोई इमोशनल डायलॉग नहीं दूंगी, मैं तुम्हें एक सीधा सा सवाल पूछूंगी। आज से 5 साल बाद जब तुम अपनी जिंदगी को देखोगे तो क्या तुम ये कह सकोगे कि मैं अपनी पूरी कोशिश की? अगर जवाब हाँ है तो तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं, और अगर जवाब नहीं है तो आज का दिन तुम्हारी टर्निंग पॉइंट होने वाला है। याद रखना, लेजी स्टूडेंट बनना मजबूरी होती है, लेकिन लेजी रहना चॉइस होती है। और डिसिप्लिन्ड बनना एक डिसीजन होता है जो रोज लेना पड़ता है, आज नहीं बल्कि रोज।